जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से कंप्यूटर का ये स्पेशल क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपको टॉप 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है ये। और ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं आप, तो यकीन मानिए यहाँ पर आपके 100% एग्जाम में आपके मार्क आ जाएंगे। ये जितने सारे मेरे कंप्यूटर के डोज आ रहे हैं उससे पहले भी कुछ है, और जो हमारा एक पीडीएफ है उससे आप पढ़ लेंगे। पीडीएफ अलग से यहाँ पर क्लास के अलावा, इस क्लास के अलावा है, वो पीडीएफ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। आपके 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, और ये 20 नंबर आप वहां से लेके जरूर आएंगे। तो चलिए बढ़िए और देखिए कि आज के कंप्यूटर डोज 13 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने में जो क्वेश्चन ये है कि सीपीयू का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का यहाँ पूछा गया है फुल फॉर्म क्या होगा सीपीयू का। देखिए जनरली क्या है, जब लोग स्टैंडर्ड क्लास में ही पढ़ते हैं हम लोग, तभी हम लोग ये चीज पढ़ा दिया जाता है। जनरली क्या सीपीयू क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज आपको पता होना ही चाहिए। वैसे मैं उम्मीद करूंगा इसका भी आप लोग आंसर 100% जरूर करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका यहाँ पर आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का ये फुल फॉर्म है। क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि एक मानक सीडी रोम में अधिकतम कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टैंडर्ड सीडी रोम। इसमें सीडी रोम में आप कितने कितने कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है 700 MB, 800 MB और 900 MB और 1 GB। यहाँ पर MB का मतलब है मेगाबाइट और यहाँ पर GB का मतलब है गीगाबाइट। और जानते हैं सीडी का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। वैसे यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है 700 MB। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 700 MB है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है आप लोग उसको नोट जरूर बनाना। देखिए नोट नहीं बनाएंगे तो क्लास देख के कोई फायदा नहीं होगा। साथ साथ में आप इस चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ में क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए जानते हैं आप लोग ना कि आपका डिवाइस जो होता है क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर तो यहाँ बोल रहा है कौन सा इनपुट नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से एक आपका जो डिवाइस दिया गया है, आउटपुट दिया गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन में दिया गया आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो वही बोल रहा था यहाँ पर कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रिंटर यानी कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो A to Z क्वेश्चन आपको करके जाना ही है, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस मेरे बुक पढ़ लो और आप कहीं भी जाओ, ठीक है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए अब मैं तो अपनी तरफ से बोलता हूँ कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है, आपको डाउट अगर है तो आप अदर बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जितना अधिक बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, नॉलेज आपका इंक्रीज होगा, तो पढ़िए। लेकिन मैं इतना समझ रहा हूँ जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आप एग्जाम के लिए सफिशियंट है। देखिए यहाँ पर प्रिंटर का टाइप कौन कौन सा है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट भी होता है, लेजर भी होता है, और ये सीआरटी नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है सीआरटी, क्या होता है, एक मॉनिटर का एक प्रकार है। क्या है ये, मॉनिटर का प्रकार है ये, मॉनिटर, ठीक है, ये मॉनिटर में आता है सीआरटी, ठीक है। बाद में की डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर क्या होता है, ये एक प्रिंटर का प्रकार भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आगे है। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ओएस भी आप लोग कई बार बोलते हैं, ओएस का क्या होता है फुल फॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडोज, लिनक्स, आईओएस और फोटोशॉप। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है फोटोशॉप क्या है, एक एप्लीकेशन है। क्या है, एक एप्लीकेशन है, ना कि एक सॉफ्टवेयर है। माफ कीजिएगा, ना कि एक ओएस है आपका। तो यहाँ पर जो क्या है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो है, लिनक्स है, आईओएस है और फोटोशॉप है।
फोटोशॉप यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत हेल्पफुल यहाँ पर है। अब आगे आ जाइए, अगले यहाँ पर देख लीजिए इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा क्या है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यहाँ पहला ऑप्शन में दिया गया आपका हार्ड डिस्क, रैम, यूएसबी ड्राइव और सीडी रोम। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि हार्ड डिस्क भी क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पर यूएसबी ड्राइव भी क्या होता है आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, और सीडी रोम भी क्या है स्टोरेज डिवाइस है। तो क्या नहीं है, तो यहाँ पर रैम क्या है एक ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। वैसे रैम का कई बार का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है रैम का, तो आप मुझे कमेंट के बता सकते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ साथ आप एग्जाम कब देना है आपको और कब से तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। कौन सा क्या है सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, यानी विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का टाइप कौन सा नहीं है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और मदरबोर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड क्या है एक आपका चिपसेट होता है कंप्यूटर में जो लगा होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट उसी से जुड़े रहते हैं। ये आपका क्या है आपका ये एक फिजिकल होता है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है जो आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है एक तरह से और सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर ही है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है, बस मदरबोर्ड क्या है आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मोडेम का कार्य क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए मोडेम, देखिए मोडेम से जनरली देखा गया है ना कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। अब जरूर नहीं है कि हर एग्जाम में, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में और अभी का ट्रेंड में मोडेम से जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोडेम क्या है, मोडेम का कार्य क्या है। देखिए ऑप्शन पहला में क्या दिया गया है, कंप्यूटर के को नेटवर्क से जोड़ने के लिए, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए मैं भी मान सकता हूं, लेकिन यहां पर दिया गया है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए। देखिए आपका आंसर ये, इससे बढ़िया ये आपका आंसर है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। डेटा का स्टोर करना है ही नहीं, यहाँ पर दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर एक मैं मान सकता हूं कि नेटवर्क से जोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन और भी इसके प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोडेम का काम जो मेन काम होता है ना वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर डिजिटल को एनालॉग में बदलिए या फिर एनालॉग को डिजिटल में बदलिए, ये काम होता है मोडेम का। इसीलिए आपका आंसर जो हमारा बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ आंसर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मेमोरी है। क्या है, मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी अपनी सामग्री को बरकरार रखती है। यानी कि बिजली कट जाने पर, लाइन कट जाने के बाद भी, अगर मान लीजिए पावर कट होने के बाद भी उसमें डेटा जो होता है वो इरेज नहीं होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे रैम कहा जाता है, रोम कहा जाता है, या फिर कैश मेमोरी कहा जाता है, या वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि रोम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, जब ये आपका इसका बिजली कट जाती है, बिजली बंद हो जाता है, तो इसका डेटा क्या होता है, इरेज नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। बाद में इसका विपरीत में क्या है, रैम, रैम में जो भी डेटा होता है ना वो सारा चीज डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है जावा, पाइथन, एचटीएमएल और विंडोज। तो देखते ही आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। डी क्यों करेंगे, क्योंकि आपने क्या भरा है, विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर तो लैंग्वेज की बात ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए क्या है जावा भी, पाइथन भी और एचटीएमएल भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए और जब भी क्लास देखिए, जब भी आपके पास टाइम हो तभी क्लास देखने का कोशिश करिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अपना ड्यूटी आप पूरा कर रहे हैं, बाद बाकी आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो हमारा जो क्लास है इंग्लिश कोर्स का जो वीडियो कोर्स है आप वो ले सकते हैं, कंप्लीट है आपका
इसके अलावा मैथ का भी कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ई बुक जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ई बुक सब यहाँ पर इंग्लिश के लिए स्पेशल दिया गया है, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको कंप्यूटर के लिए जो मैंने बताया है पीडीएफ लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 50 रुपए का जो है, इसमें 800 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये भी ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। साथ साथ 45 सेट का जो ई बुक है जल्दी जल्दी ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प हो जाए एग्जाम को तैयारी करने के लिए। बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोगों के पास, इसीलिए यहाँ पर सही भी चीज करने की जरूरत आपको है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है, बस, स्टार, मेश और ट्रायंगल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, बस भी है, स्टार भी है और मेश भी है, ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ये जरूर गौर से देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं देख लीजिएगा कि आउटपुट डिवाइस और आंसर कर लीजिएगा, उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब ये हुआ मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है कि आपका ये आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस आपका है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पाईवेयर और राउटर। अब देखिए राउटर क्या होता है, नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए क्या आता है ना, ये आपका वायरस से इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये एक वायरस नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर पोर्ट। अब देख लिया, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और माइंड है और याद करने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा डेटा दिया गया है। तो कंप्यूटर पोर्ट क्या होता है, कंप्यूटर पोर्ट कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर यूएसबी, एचडीएमआई, वीजीआई और यहाँ पर जीपीएस है। तो जीपीएस के बारे में जानते हैं ना, ये पोर्ट नहीं होता है, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ये आपका लोकेशन ट्रैक करने के लिए होता है। बाद बाकी यूएसबी पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है और वीजीआई पोर्ट भी होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर BIOS जिसे कि बायस भी कहा जाता है, बायस का अर्थ क्या है? बायस का, यहाँ बायस का पूछा गया है, फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आंसर को मैच करते रहिएगा और डरना बिल्कुल नहीं है। हमारा जो ई बुक है 50 रुपए का पीडीएफ का कंप्यूटर का, वो जरूर लेकर आपको पढ़ना है। लेने के लिए आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप या पेमेंट इस पर कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिएगा और कंप्यूटर ई बुक लिख दीजिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल के मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा आपको। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, निम्न में से कौन कंप्यूटर फाइल का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर फाइल का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फाइल होता है, इमेज फाइल होता है, ऑडियो फाइल होता है, बस डेटाबेस फाइल नहीं होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मॉनिटर का प्रकार नहीं है? देखिए कंप्यूटर मॉनिटर CRT मॉनिटर भी होता है, LCD भी होता है, LED भी होता है, UPS नहीं होता है। देखिए आप लोगों के लिए हेल्प के लिए जानते हैं UPS, ये क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, जो कि UPS बैटरी का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कीबोर्ड का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर कौन सा कीबोर्ड का प्रकार नहीं है यहाँ पर? ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसमें आपको याद करने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत है आपको है। तो कैसे याद करने की जरूरत है, जैसे कौन सा नहीं है ना, देखिए आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये प्रकार नहीं है। प्रकार कौन कौन सा है आपको याद करना पड़ेगा, क्वालिटी है, जिलिटी है और क्वालिटी जो है, यहाँ पर सारे कंप्यूटर की कीबोर्ड की टाइप है, इसलिए आपको याद करने की जरूरत ज्यादा है। इसलिए आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड आपके एग्जाम के लिए है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का माउस का प्रकार नहीं है? देखिए आपके ऑप्टिकल माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस होते हैं, लेजर माउस होते हैं, बस पावर माउस नहीं होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? देखिए रैम,
एक तरह की मेमोरी ही है। आपकी रोम भी मेमोरी ही है। यूएसबी क्या होता है, एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। कैश मेमोरी मेमोरी का प्रकार ही है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन कराया आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आपको नोट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सारी चीज करिएगा। और जो हमारा जो कोर्स है इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, और जो ई बुक है, ये सारी लेके पढ़िए। अब टाइम कम है, बिल्कुल टाइम नहीं। देखिए, कहीं भी क्लास कर लिए हैं या क्लास कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो टाइम बिल्कुल मत देखिए। और यहाँ पर 1000-2000 कोई मायने नहीं रखता है आप एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर लेके पढ़िए, क्योंकि सारे सिलेक्टेड अग्निवीर क्लर्क के लिए इस बार के लिए है। तो आप पढ़िए, बेस्ट से बेस्ट मैं आपको कंटेंट लाने का यहाँ पर दावा करता हूँ। और मैं आपको लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट जो है अपनी तरफ से मैं कोशिश करा है कि जो कंटेंट आपके लिए बेस्ट हो और अग्निवीर क्लर्क के लिए है, मैं वही कराने का कोशिश करता हूँ। तो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।